अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपए है बोल रहे हैं। वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है बोल रहे हैं। वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है बोल रहे हैं। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए बोल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए आयकर की दरें आपको दिया गया है ना, लास्ट में शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, तो आयकर की गणना करना है। तो यहाँ पर याद रखना, आयकर की गणना करने के लिए सबसे पहले जो शासकीय कर्मचारी है उसके 1 साल का 12 महीने का जो वार्षिक इनकम है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा या पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे प्रश्न में कोई जो शासकीय कर्मचारी है उसका वार्षिक आय कितना दिया है, तो ये दिया है 4,10,000 रुपए। तो हम लिख लेंगे ये यहाँ पर ये दिया है ये वार्षिक आय, ये देखिए वार्षिक आय, तो वार्षिक आय बराबर कितना है, तो ये है हमारा 4,10,000 रुपए। ये देखिए ये इतना है। ठीक, अब आगे बढ़िए, वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि में, इसके बाद क्या बोल रहे देखिए 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम और 25,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने में खर्चा करता है कि नहीं है। तो ये सब किसमें आएगा, उसके वार्षिक बचत में आएगा। इसके बाद क्या दिया है देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या करता है वो 20,000 रुपए और वृद्धाश्रम में कितना 12,000 रुपए क्या करता है, दान करता है। तो जो दान प्रधानमंत्री राहत कोष में करेगा वो 100% क्या है, कर मुक्त है। और वृद्धाश्रम में जो दान करेगा उसमें 50% छूट मिलेगी बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत ये कोष में दान की गई राशि, ये की गई राशि ये कितना है, तो दान की राशि है हमारा देखिए कितना है 20,000 रुपए। ये देखिए 20,000 ये रुपए। ये अब ये 100% कर मुक्त है, मतलब पूरे 20,000 में उसको छूट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या पड़ रहा है देखिए, वृद्धाश्रम में कितना 12,000 रुपए दान करता है। तो लिखेंगे यहाँ वृद्धा, ये देखिए वृद्धाश्रम में दान की गई क्या राशि, ये ठीक है बराबर कितना है देखिए 12,000 रुपये, 12,000 रुपए। ये तो जो वृद्धाश्रम में दान कर रहा है 12,000 रुपए, तो इस पर 100% छूट नहीं मिलेगी उसको, कितना परसेंट छूट मिलेगा इसमें, तो 50% बोल रहा है। तो 12,000 रुपए का ये 50% ज्ञात करना पड़ेगा हमको। तो कितना आएगा, ये 12,000 ये गुणा 50/100 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना है देखिए, ये आ रहा है 12×5 कितना होता है 60 होता है। ये देखिए और 2 जीरो बचे हैं ना, ये इसको यहाँ पर 6,000 की छूट मिल रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में उसको कितना छूट मिल रहा है 20,000 रुपए, और वृद्धाश्रम में कितना छूट मिल रहा है उसको 6,000 रुपए। तो लिखेंगे ये दान की राशि, ये राशि में कुल छूट, ये ठीक है, जो दान की राशि है, ये दोनों दान की राशि है ना, तो दान की राशि में कुल छूट बराबर कितना हो जाएगा 20,000 रुपए उसको यहाँ पर छूट मिल रही है और 6,000 रुपए यहाँ पर मिल रही है। ठीक, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 6 26 हो जाएगा। ये देखिए 26,000 रुपए। ये तो उसको कुल छूट, ये कुल छूट कितना मिल रहा है 26,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए उसकी 1 साल
का इनकम कितना है 4,10,000। तो 4,10,000 में 26,000 रुपए ऐसा है जिसमें और छूट मिल गया उसको, तो क्या लिखेंगे ये शेष आय, शेष आय। तो शेष आय बराबर क्या हो जाएगा, तो शेष आय बराबर हो जाएगा 4,10,000 ये माइनस हो जाएगा ये 26,000। ये देखिए अब इसको घटाइए, तो ये 4,10,000 में ये आप 26,000 को क्या कर देंगे घटा देंगे। ये देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 0 को माने 10, 10 में 6 गया 4, हासिल आइए 1 की माने 11, 11 में से कितना घटाओगे 3 घटाओगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और हासिल यहाँ पर 1 दोगे तो 4 में से 1 गया तो 3, तो कितना बचा, तो ये बन गया आपका ये 3,84,000 रुपए। ये 1 शून्य और आएगा, ये देखो इतना रुपया बन गया। ठीक है, शेष आय, शेष आय। ठीक, तो शेष आय कितना हो गया देखिए, तो शेष आय हो गया उसका 3,84,000 रुपए, है ना। अब क्या करना है हमको, देखिए उसका 1 साल का कमाई कितना हो गया, ये हो गया 3,84,000 रुपए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, उसके 1 साल के बचत को ज्ञात करना है। 1 साल में वो बचत कितना करता है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो ऊपर को हम लोग क्या कर लेंगे, मिटा लेंगे, ठीक है, तभी बना पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर को मिटा लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ को मिटा लेते हैं, ये इतने को मिटा लेते हैं, है ना। तो अब लिखेंगे वार्षिक बचत, ये देखिए क्या लिखेंगे वार्षिक बचत। ये तो कहाँ कहाँ बचत करता है देखिए, तो पहला क्या है देखिए, तो पहला है उसका 4,000 रुपये किसमें प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में, सामान्य भविष्य, ये भविष्य निधि में वार्षिक बचत राशि। ये ठीक, तो वो प्रति माह करता है ना, 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में जमा प्रति माह हो रहा है। तो 1 साल का हमको ज्ञात करना है, तो सामान्य भविष्य निधि में वार्षिक बचत राशि कितना हो जाएगा 4,000 ये गुणा 12 हो जाएगा। तो बराबर 12 चौक कितना होता है 48,000 रुपये हो जाएगा। तो 48,000 रुपये वो हर वर्ष सामान्य भविष्य निधि में बचत करता है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा किसमें है, भविष्य निधि के बाद 24,000 रुपये वार्षिक बीमा प्रीमियम बोल रहा है। ये जीवन बीमा प्रीमियम, ये प्रीमियम में वार्षिक बचत राशि, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 24,000 रुपये देखिए क्या है वार्षिक है, ये 24,000 को इसमें बचत करता है। फिर आगे क्या बोल रहा है 25,000 रुपये क्या करता है राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है ना। तो लिखेंगे ये तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र में ये वार्षिक बचत राशि ये बराबर कितना है, ये है हमारा 25,000 रुपये। देखिए ये कितना रुपये। ठीक, अब कुल वार्षिक बचत लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कुल वार्षिक बचत राशि ये बराबर, ये तीनों जुड़ जाएगा। ये देखिए क्या क्या है 48,000 धन 24,000 ये और धन कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ये तो कुल मिला के इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 48,000 ये 24,000 और ये 25,000। ये देखिए 0 0 0 8 4 12 12 और 5 17 के साथ हासिल आइए 4 6 7 8 9। ये तो कितना आ गया देखिए, ये आ गया 97,000 रुपये। ये वो साल भर में क्या करता है बचत करता है। ठीक, और उसके साल भर की कमाई कितना आया देखिए, तो साल भर की कमाई है उसका कितना
3,84,000। तो ये साल भर की जो कमाई है 3,84,000, उसमें 97,000 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसकी सीमा 1 लाख है। तो ये राशि 1 लाख से कम है ना, इसलिए ये इसमें घट जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, है ना ये। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, ये शेष आय है ना उसका, ये तो अब लिखेंगे हम लोग ये, यहाँ लिखेंगे कर योग्य आय। क्या लिखेंगे, कर योग्य आय। तो कर योग्य आय बराबर क्या होता है, ये होता है ये शेष आय, ये और माइनस क्या हो जाएगा, वार्षिक बचत। ये देखिए वार्षिक बचत ये हो जाएगा। तो शेष आय कितना है, 3,84,000। तो यहाँ लिख देंगे शेष आय की जगह में 3,84,000। ये देखिए 3,84,000 रुपए, ये माइनस वार्षिक बचत कितना है, तो ये है 97,000 रुपए। ये तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कर योग्य, ये कर योग्य आय, ये ठीक है। तो कर योग्य आय, ये कर योग्य आय बराबर ये, तो 3,84,000 में आप कितने को, 97,000 को माइनस करेंगे। ये देखिए ये 4 के बने 14, 14 में 7 गया, 7 80 रहेगा, 8 के माने 18 में 10 गया तो 8 80 रहेंगे। ये 2,87,000 आ रहा है, 2,87,000 रुपए ये आ रहा है। ठीक, तो ये कर योग्य आय है ये। अब इसकी गणना हमको करनी है किसको देख करके, ये आयकर की दर को देख करके। ठीक है, तो कर योग्य आय कितना आया देखिए, 2,87,000। तो हमारे एक टेबल क्या हो रहा है देखिए, पहला जो हमारा है, दूसरा कर योग्य राशि है, तीसरा आयकर की दर है। तो 2 लाख रुपए तक हमको कितना लगेगा, इनकम टैक्स देखिए 0 लगेगा। तो ये 2,87,000 जो हमारा कर योग्य आय है, तो इस राशि का जो 2 लाख है उस पर कितना लगेगा, 0। तो इसमें से 2 लाख को निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 87,000 रुपए। तो ये 87,000 रुपए किसमें जाएगा, ये वाले टेबल में जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आयकर की गणना करते हैं, है ना। तो हमारे पास जगह है तो इसको मिटा देंगे हम, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये ठीक है। ये अब हम लोग ये आयकर, ये है ना, आयकर की गणना कर रहे हैं। तो आयकर की गणना कैसे करेंगे देखिए, तो कर योग्य आय हमारा कितना है, 2,87,000। तो इसमें का जो 2 लाख रुपए है उस पर कुछ नहीं लगेगा। तो आयकर की गणना करेंगे, पहला लिखेंगे ये क्या है देखिए, 2 लाख, ये 2 लाख रुपए, ये रुपए तक कितना है, 0 है ये। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, तो आगे अब दूसरे टेबल में चले जाते हैं। तो दूसरे टेबल में क्या है देखिए, 2,01,000 रुपए से 5 लाख तक कितना है, 10% है। तो हमारे राशि को देखिए 2,87,000 को आप देखिए, ये 2,87,000 कहाँ पर आ रहा है, ये 2,01,000 रुपए से बड़ा है कि नहीं है, और ये 5 लाख से छोटा है। इसलिए हम ये जो कर योग्य राशि है, ये 2,87,000, इसमें किसको घटाएंगे, ये 2 लाख को घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये आयकर, ये बराबर है कि नहीं है, आयकर बराबर क्या हो जाएगा, 2,87,000 ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 लाख ये। ठीक, ये इसका कितना प्रतिशत बोल रहे हैं, 10% बोल रहे हैं। ये देखिए, तो अब इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो आयकर बराबर, ये आयकर बराबर 2,87,000 में 2 लाख को घटाओ तो केवल कितना बचेगा, 87,000। ये का कितना प्रतिशत, 10%। तो 87,000 गुणा 10% मतलब 10/100। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आया देखिए, ये आ गया हमारा 87,000 रुपये। ये हमारा क्या है, आयकर है ये। तो आयकर हमारा कितना आया, ये देखिए 87,000 रुपये है ना। अब देखिए
शिक्षा ऊपर क्या करना है, तो शिक्षा ऊपर, शिक्षा ऊपर, तो शिक्षा ऊपर क्या है बताइए, तो देय आयकर का 2% बोल रहा है, ठीक है। तो देय आयकर हमारा कितना है 8700, तो बराबर लिखेंगे 8700 का कितना प्रतिशत 2%, तो 8700 का मतलब पूरा 2/100। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 1 में 2 इससे कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, तो कितना हो गया देखिए 174 रुपया। ये क्या है हमारा है शिक्षा ऊपर, ये है ना। अब क्या है उच्च शिक्षा ऊपर कितना है, देय आयकर का 1% बोल रहा है, तो उच्च शिक्षा ऊपर है, उच्च शिक्षा ऊपर, ये तो उच्च शिक्षा ऊपर देय आयकर कितना है 8700 है, तो 8700 का कितना प्रतिशत 1%, तो ये हो जाएगा 8700 गुणा 1/100, ये दोनों कट जाएगा, 87 एकम कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ये, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, ये देखिए हमारा क्या आया, शिक्षा ऊपर कितना है 174 रुपया है ना, और हमारा उच्च शिक्षा ऊपर कितना है 87 रुपया आया, और आयकर कितना है इतना, तो लिखेंगे लास्ट में है ना, ये शुद्ध देय आयकर, ये या अंतिम लिख सकते हैं, ये अंतिम भी लिख सकते हैं, अंतिम या शुद्ध ये देय आयकर, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ये आयकर, ये इसमें कौन जुड़ जाएगा आपका शिक्षा ऊपर जुड़ जाएगा ये, और उच्च शिक्षा ऊपर जुड़ जाएगा ये, तो तीनों को जोड़ने से कितना आएगा देखिए, ये 8700 है ना, और 174 और कितना है 87, इसको जोड़ने से कितना आएगा 7 4 11 की 1 हासिल है ये, तो ये 8 हो जाएगा, 8 8 16, 16 की 6 हासिल है 7 1 8 1 9, और ये 8, तो 8900 कितना आ रहा है 61, तो ये 8961 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा अंतिम में या शुद्ध रूप से आयकर देना पड़ेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऐसे आपको बनाना है, ठीक।